क्लास में होमोफोन्स के बारे में पढ़ा था, तो आप समझ गए होंगे कि होमोफोन्स किसे कहते हैं और किस प्रकार से होमोफोन्स का वाक्यों के अंदर प्रयोग करते हैं। जो प्रश्न आते हैं उनके अंदर आप किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। आज हम अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके बारे में। किसके बारे में? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? आप जानते हैं वन वर्ड आते ही आप समझ गए होंगे कि वन वर्ड का मतलब होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या होता है इसका हिंदी में अर्थ? इसका हिंदी में अर्थ होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है ना, ये इसका हिंदी में अर्थ होता है। वाक्य धन अंश, वाक्य का अंश, यानी एक वाक्य का अंश होगा, एक वाक्य दिया हुआ है, उस वाक्य के लिए आपको सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है ना, ताकि उस पूरे वाक्य का भावार्थ उस एक शब्द में आ सके, तो उसको हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंग्लिश के अंदर इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक सवाल है वो आएगा। ठीक है, इससे संबंधित एक सवाल आएगा, मतलब इसमें 2-3 सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो उनको किस प्रकार से आपको उनका आंसर लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये वन वर्ड होते क्या हैं देखिए, जैसे सबसे साधारण भाषा में हम लिखे, सबसे छोटा, सबसे सरल, तो मैं बताता हूँ। जैसे ए पर्सन हु टीचेज इन स्कूल। ठीक है, ये आपको वाक्य दिया हुआ होगा, वाक्य के बाद में आपको उस वर्ड का प्रथम अक्षर दिया हुआ होगा जिससे आपके स्पेलिंग शुरू होते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि ए पर्सन हु टीचेज इन स्कूल। ए पर्सन का मतलब होता है एक व्यक्ति, हु यानी जो कि, टीचेज यानी पढ़ाता है, इन यानी में, स्कूल यानी विद्यालय में। यानी एक व्यक्ति जो विद्यालय में पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टीचर। क्या कहते हैं? टीचर। ठीक है, तो इसमें टी जो प्रथम अक्षर है वो तो आपको दिया हुआ होगा और बाकी वाले जो स्पेलिंग है वो आपको पूरी लिखनी होगी। तो आप समझ के होंगे टीचर का मतलब होता है अध्यापक। ठीक है, तो ये पूरा वाक्य था। क्या था? ये एक पूरा वाक्यांश है। इस वाक्यांश के लिए हमने एक शब्द प्रयुक्त किया है और वो है टीचर। तो इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। समझे आप? ए पर्सन हु टीचेज इन स्कूल, पहला अक्षर यहाँ पे दिया हुआ होता है, आपको स्पेलिंग पूरी करनी होती है और उस स्पेलिंग को पूरी करके इस वाक्यांश के अंश के लिए आपको एक शब्द है वो यहाँ पे प्रयुक्त करना होता है। मैं और लेकर आपको समझाता हूं, जैसे फादर एंड मदर। ठीक है, फादर एंड मदर, माता और पिता, इनको साथ में हम क्या कहते हैं? इनको साथ में हम कहते हैं पेरेंट्स। क्या कहते हैं? पेरेंट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? पेरेंट्स यानी माता पिता, या जिनको बोलते हैं अभिभावक। ठीक है, इनको गार्जियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्जियन भी बोलते हैं। फादर एंड मदर, पेरेंट्स। ठीक है, इसी प्रकार आगे जैसे मैं लेता हूं कि ए प्लेस वेयर स्टूडेंट्स रीड। ठीक है, क्या लिखा मैंने कि ए प्लेस यानी एक स्थान, वेयर यानी जहाँ पर, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, रीड यानी पढ़ते, एक स्थान जहाँ पर विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो ऐसा कौन सा स्थान है? ऐसा एक ही स्थान है और वो होता है स्कूल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विद्यालय। ठीक है ना, तो ये होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। आप समझते जाइए, इस प्रकार से आपको वाक्यांश के लिए एक शब्दों को प्रयोग, यहाँ तक तो आपके एग्जाम में दिया हुआ आएगा। ठीक है ना, उनके आगे वाले अक्षरों को आपको लिखना है, आगे वाले जो वर्ड है उनको आपको है वो लिखना होगा। ठीक है ना, आगे मैं और लिखता हूं, जैसे ए प्लेस वेयर
पेशेंट आर ट्रीटेड। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक स्थान जहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाता है, ए प्लेस वेयर पेशेंट आर ट्रीटेड। एक स्थान जहाँ पर मरीजों का यानी जो बीमार होते हैं, रोगी होते हैं, उनका इलाज किया जाता है, तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं? उस स्थान को हम कहते हैं हॉस्पिटल, यानी उसको हिंदी में कहते हैं अस्पताल। ठीक है ना? तो ये हो गया इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हॉस्पिटल। इस प्रकार से मैं नेक्स्ट लेता हूं, ए पर्सन हु राइज क्रॉप्स। ठीक है, क्या लिखा मैंने कि एक व्यक्ति हु जो कि राइजेज उगाता है क्रॉप्स फसलें, एक व्यक्ति जो फसलें उगाता है, हम उसे क्या कहते हैं? ठीक है ना? फसलें उगाने का काम कौन करता है? किसान करते हैं। किसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फार्मर कहते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार क्या हो गया? फार्मर यानी किसान। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग हो गया इस प्रकार से। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या लिखवा रहा हूं आपको? मैं आपको लिखवा रहा हूं वन वर्ड। इस प्रकार से एग्जाम में आपके प्रश्न आएंगे और उसका इस प्रकार से आपको आंसर है वो लिखना है। समझ रहे हैं आप? दूसरा मैं लिखवाता हूं, ए पर्सन हु treated of पेशेंट्स। मैंने यहाँ पे लिखवाया है कि ये पर्सन यानी एक व्यक्ति हो, यानी जो कि ट्रीटेड का मतलब होता है इलाज करता है, और पेशेंट यानी मरीजों का। एक व्यक्ति जो मरीजों का इलाज करता है, आप जानते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे डॉक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं, चिकित्सक। ठीक है ना? ये ए पर्सन हु ट्रीटेड ऑफ पेशेंट्स, उसे हम कहते हैं डॉक्टर। आगे आप लिख सकते हैं जैसे ए बुक ऑफ मैप। ठीक है ना? यहां मैंने क्या लिखवाया है? ए बुक ऑफ मैप। ए बुक यानी एक किताब, ऑफ मैप यानी मानचित्र की। मानचित्र की जो किताब आती है उसे क्या कहते हैं? उसे एटलस कहते हैं। क्या कहते हैं? एटलस। ठीक है, ए बुक ऑफ मैप, एटलस। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से वन वर्ड को हम लिखते हैं। इनके जो प्रश्न आएंगे उनको एग्जाम में किस प्रकार से करना है, अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। या फिर मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं कि एग्जाम में किस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिखवाता हूं आपको, ए पर्सन हु, एक व्यक्ति मान लो ये एग्जाम में आ गया। क्या आ गया? ए पर्सन हु टीचेज इन स्कूल, एक व्यक्ति जो स्कूल में पढ़ाता है, विद्यालय में पढ़ाता है। मान लो ये एग्जाम में आपका सवाल आ गया। आगे आपको एक ऐसे उसका हिंट दिया हुआ है कि भाई स्पेलिंग आपके जो वर्ड है वो यहाँ से शुरू होगा। ठीक है ना? तो आपको यहाँ पे समझना है वाक्य को, धीरे धीरे इसको इंग्लिश में, आपको इंग्लिश में है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है और समझना है कि इसमें पूछा क्या गया है। पहले उसको समझना है कि क्या पूछा गया। यहाँ पूछा गया कि पर्सन यानी एक व्यक्ति हुआ, यानी जो कि टीचेज यानी पढ़ाता है, इन स्कूल यानी विद्यालय में। तो आप समझ गए कि विद्यालय में कौन पढ़ाता है, तो आप फटाक से उनका आंसर है वो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इनकी स्पेलिंग है उनको आपको याद करनी। जैसे ये बहुत सारी स्पेलिंग है इसके अंदर, वो भी आपको याद करनी। दूसरा, आपको वाक्य का हिंदी में अर्थ आना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है ना, ताकि आप उसको समझ सके। दूसरा इसका तरीका है कि इनको याद करने का तरीका, इनको क्लियर रूप से जैसा है वैसा इसको याद कर लूँ तो आपको याद है वो हो जाएगा। तो अब आप समझ गए आपका जो ये टॉपिक था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मैं आपको इसमें इतना ही समझाऊंगा। बाकी आपको PDF बना करके आपके ग्रुप में है वो सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके।